नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। हम सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज जिस तरह का अनुष्ठान शुरू हुआ है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पूरे विधि विधान के साथ शुरू हुए 6 दिनों के अनुष्ठान से अयोध्या सहित पूरे देश का इस समय जो माहौल है वो राममय है। इस बीच आज तक को राम मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली है जो हम आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। इन सब के बीच प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर पहुंचे और पूजा की, वहां पर दर्शन किया। वहां पर ये वो जगह है जहां माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहे रावण को जटायु जी ने रोकने का प्रयास किया था और इस दौरान रावण ने जानलेवा वार किया था जटायु जी पर और यहीं पर वो गिर गए थे। लेकिन उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक उन्होंने श्री राम को ये नहीं बताया कि माता सीता को लेकर रावण दक्षिण की ओर गया है। जटायु जी के इस मंदिर में भगवान राम ने यहीं पर अंतिम संस्कार किया था जटायु जी का। जटायु जी को यहां मोक्ष मिला था। इसी बीच प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री श्री रविशंकर ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ धर्मगुरु, कुछ विपक्षी दल तरह तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। कई ऐसे सवालों का जवाब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने आज तक से खास बातचीत में दिया। हम आपको दिखाते हैं वो सवाल और वर्षों बाद या सदियों बाद आए इस मौके को लेकर 500 वर्षों से श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे थे कि दिव्य भव्य श्री राम मंदिर कब बनकर तैयार होगा, कब श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो। कुछ लोगों की आपत्ति भी है, अभी क्यों ये माहौल, ये उन सब पर क्या क्या कहना है श्री श्री रविशंकर का। मैंने उनसे बात की, सुनिए। अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है। विधि विधानों से शुरुआत हो चुकी है। 22 जनवरी दोपहर 12:20 के शुभ मुहूर्त पर रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश में राममय माहौल है, लेकिन इस माहौल में राजनीति एक अप्रिय कड़वाहट पैदा कर रही है। ये किसी का इनविटेशन नहीं चाहिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है, जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। इस कड़वाहट के बीच आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने उन सभी लोगों को एक सलाह दी है। उनका कहना है कि यह ऐतिहासिक पल है जिसका महत्व सभ्यता से जुड़ा है। इससे दूर रहना एक बड़े मौके से चूकने जैसा है। Moment no one should miss. You should keep your politics apart, politics aside, and come and participate in something that is so dear to the Hindus of the world. हिंदुओं को सदियों से इस पल का इंतजार था। लोग बरसों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये मंदिर कब साकार हो और वो रामलला के दर्शन एक दिव्य भव्य मंदिर में कर सके। वर्षों से रामलला टेंट में थे और वहां की सुरक्षा के चलते अगर लोग वहां पर पहुंच भी जाते तो दर्शन के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।
अब वो घड़ी बेहद नजदीक आ चुकी है जब भक्त अपने भगवान के दर्शन बिना बाधा, बिना किसी पाबंदी के कर सकेंगे। ये सिर्फ भारत के हिंदुओं के लिए गर्व का विषय नहीं है, दुनिया और कई देशों में राम भक्तों की नजरें अयोध्या की ओर लगी हुई हैं। Thailand and Indonesia and all these countries in the east and also in the west, all the way up to Mexico, people are very much aware of Ramayana and Mahabharata. आज देश में उत्सव का माहौल है, मगर जब राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला आया था तब पीएम मोदी ने ही लोगों से अपील की थी कि वो कोर्ट के फैसले का जश्न न मनाएं, क्योंकि इससे दूसरे समुदाय की भावना आहत होती। उस समय भी लोग उत्सव मनाना चाहते थे। उस समय की दबी भावना अब बाहर आ रही है। विपक्ष जहां प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव से जोड़कर देख रहा है और जल्दबाजी का आरोप लगा रहा है, वहीं श्री इसे सही समय मानते हैं। Now that is the moment, and it's a perfect time that has been chosen. And so I think this is the time everyone should come together, forgetting their ideological, political differences, and just participate in this grand celebration. एक सवाल विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। सवाल ये कि जब मंदिर आधा अधूरा है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दी क्या है? वो इसे चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले राजनीतिक इवेंट बता रहे हैं। दूसरी तरफ देश के 4 शंकराचार्य भी इसे विधान के विपरीत बता रहे हैं। श्री ने इन चर्चाओं पर भी बात की। It's an अधूरा मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी? मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ, when Sri Ram himself did pran pratishtha of Rameshwar, the Shivling in Dhanushkoti in Rameshwaram, he didn't build the temple first. सिर्फ रामेश्वरम ही नहीं, श्री ने इस देश के कई बड़े मंदिरों का जिक्र किया जहां प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई और फिर मंदिर का निर्माण पूरा किया गया। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया जहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का निर्माण पूरा किया गया। आज तक ब्यूरो।